अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस अनम, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड एमफिल स्कॉलर। जी तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है आरएनए पे और इसमें मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगी आरएनए के हवाले से। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लिक एसिड की टाइप है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आरएनए, इसकी बेसिक डेफिनेशन में बता रही हूँ पहले। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड इज़ अ पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की टाइप है ये, जस्ट लाइक डीएनए, इसेंशियल इन वेरियस बायोलॉजिकल रोल्स इन कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है जिसमें ये बताया जा रहा है कि न्यूक्लिक एसिड की टाइप है, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है। इसकी फुल फॉर्म बताइए, देन कुछ इसके फंक्शंस बताएं। तो ये मोस्टली जो है जीन एक्सप्रेशन में काम आती है आरएनए की टाइप्स। देन हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि डिस्कवरी ऑफ आरएनए के हवाले से। द डिस्कवरी ऑफ आरएनए बिगेन विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। चूँकि ये न्यूक्लिक एसिड की टाइप है तो ये इसी की स्टडी में फर्स्ट होगी। बाय फ्रेडरिक मिस्चर in 1868 who called the material nuclein since it was found in the nucleus। तो ये कुछ इसकी बिगनिंग थी डिस्कवरी की आरएनए के हवाले से। देन दो साइंटिस्ट के नेम आते हैं। फर्स्ट है अलेक्जेंडर रिच, फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ आरएनए वर्ल्ड इन 1962। रिच जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है आरएनए का कॉन्सेप्ट दिया था। देन इनकी मैंने पिक्चर भी गूगल से सर्च करके लगाई है ताकि आपको इंटरेस्ट शो हो। देन विल्टर गिलबर्ट क्वाइंड द टर्म इन 1986। तो विल्टर गिलबर्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू मैंने जितनी भी स्टडीज़ की उसके हवाले से कि इन्होंने जो है आरएनए की टर्म जो है डिस्कवर की थी, क्वाइन की थी। देन और भी डिस्कवरीज है आरएनए के हवाले से, लेकिन मैं यहीं पे इसको स्टार्ट में ही रोक देती हूँ। देन आरएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। आरएनए का स्ट्रक्चर सिमिलर है डीएनए के बिल्कुल। आरएनए कंसिस्ट ऑफ राइबोस न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि डीएनए में भी थे, उसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स थे। नाइट्रोजिनस बेसिस अपेंडेड टू आ राइबोस शुगर अटैच बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। राइबोस शुगर और इसकी बॉन्डिंग भी थी। देन फॉर्मिंग स्ट्रैंड्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स। तो आरएनए के स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ थी डिटेल्स। देन द नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ आरएनए आर एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यहाँ पर यूरेसिल जो है वो थायमिन की रिप्लेसमेंट में होगा मौजूद आरएनए के अंदर। बाकी सारी नाइट्रोजिनस बेसिस सेम होंगी। आरएनए जो है वो टिपिकली सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है और यहाँ पर देखें तो किस तरह से ये फॉर्म आपको नज़र आ रही है। देन सेंटर में यहाँ पर आप देखें तो शुगर है, देन साइड पे फॉस्फेट और एक साइड पे न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से अरेंजमेंट इनकी होती है और इसमें भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन वो आगे एक कंडीशन है उसमें बताऊंगी। नाइट्रोजिनस बेसिस जब आपस में बाइंड होंगी, बॉन्डिंग करेंगी। तो ये कुछ बेसिक्स थी स्ट्रक्चर के हवाले से। देन ये देखें, ये मुझे बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट मिला था तो मैंने कहा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा आपको स्ट्रक्चर इसके हवाले से। तो एक बहुत ही अच्छा 3D सा गिफ्ट बना हुआ था। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि मेन फंक्शंस के हवाले से बनाई है मैंने। आरएनए के मेन फंक्शंस क्या हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल बायोलॉजिकल सेल्स। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है।
द मेन रोल ऑफ RNA in cell is to convert the information stored in DNA into proteins। तो ये इसका बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट रोल है सेल के अंदर कि प्रोटीन बनाता है, DNA इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है। Then it is principally involved in the synthesis of protein, carrying the messenger instructions from DNA, which itself contains the genetic instructions required for the development and maintenance of life। तो ये इसका मेन फंक्शन है RNA का, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है मेन फंक्शंस में ये आ जाता है। और ये DNA की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन की डेवलपमेंट में यूज़ करता है, और भी जो है दूसरे फंक्शंस हैं, लेकिन मेन फंक्शन जो RNA का वो यही है। देन मैं आपको DNA और RNA का डिफरेंस बताना चाह रही थी। DNA वाली जो स्लाइड्स हैं, जो मैंने एक वीडियो पहले बनाई है, उसमें भी मैंने बताया था डिफरेंस, देन अब फिर से बता रही हूँ। एक्चुअली DNA और RNA दोनों न्यूक्लिक एसिड की टाइप हैं, तो दो डिफरेंसेस यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, मेन डिफरेंसेस जो हैं। नंबर 1, RNA कंटेन्स द शुगर राइबोस। राइबोस शुगर होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। DNA के अंदर डीऑक्सी राइबोस होती है। While DNA contains the slightly different sugar deoxyribose, a type of ribose that lack one oxygen atom। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है कि एक ऑक्सीजन एटम जो है वो ज़्यादा है RNA में। RNA has the nucleobase uracil। सेकेंड मेन डिफरेंस है while DNA contain thiamine, वो भी यहाँ पर मैंने पिक्चर में शो किया है कि ये दोनों मेन डिफरेंसेस हैं। देन सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड का भी एक डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखें तो DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है और RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है मोस्टली। देन आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलती हूँ, जो कि है टाइप्स ऑफ RNA के हवाले से। इसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ RNA बताऊँगी, यानी कितनी टाइप के RNA पाए जाते हैं सेल के अंदर। मैसेंजर RNA mRNA, which is the most important RNA type, account only 5% of the total RNA of a cell। Then some other types are there, ribosomal RNA, rRNA, ट्रांसफ़र RNA। ये तीनों जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इनके अलावा भी और टाइप्स हैं, जैसे कि स्मॉल न्यूक्लियर RNA, रेगुलर RNA, ट्रांसफ़र मैसेंजर RNA, राइबोसोम्स RNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो ये बहुत सारी टाइप RNA की होती हैं। देन ऑफ द मैनी टाइप्स ऑफ RNA, द 3 मोस्ट वेल नोन एंड मोस्ट कॉमनली स्टडीड आर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया जो 3 मोस्ट कॉमन है, मैसेंजर RNA, mRNA, ट्रांसफ़र RNA, tRNA एंड राइबोसोमल RNA, rRNA, which are present in all organisms। सारे ऑर्गेनिजम्स में ये तीनों टाइप्स पाई जाती है। देन दीज एंड अदर टाइप ऑफ RNAs प्राइमरी कैरी आउट बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन करती हैं जस्ट लाइक एंजाइम्स की तरह। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ RNA ऑल इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, mRNA, tRNA और rRNA। तो इनके कुछ स्ट्रक्चर और फंक्शन के बाद से पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ mRNA अगर मैं आपको पढ़ाऊँ, इनका सबका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो mRNA का स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्ट है, अनस्टेबल है, सिंगल है, स्ट्रैंडेड और कोरिस्पॉन्डिंग टू अ जीन इनकोडिंग विद इन DNA। तो जीन इनकोडिंग में ये हेल्प करता है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्ट और सिंगल स्ट्रैंडेड है। mRNA के फंक्शन में ये है कि इंटरमीडिएट बिटवीन DNA एंड प्रोटीन का काम करता है, यूज्ड बाय राइबोसोम्स टू डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इट इनकोड्स। तो ये mRNA के हवाले से हो गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देन इसके बाद मैं आपको RNA की दूसरी टाइप्स के हवाले से बताऊंगी, जो कि है
rRNA, which is a longer stable RNA molecule composing 60% of ribosomal mass। तो ये इसके स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ डिटेल होगी। देन फंक्शन की बात करें तो इट इंश्योर्स द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ mRNA, tRNA एंड राइबोसोम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, कैटेलाइजेस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अमाइनो एसिड्स। तो ये अरेंजमेंट का काम करता है, अलाइनमेंट का काम करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में बॉन्ड फॉर्मेशन का भी काम करता है, यानी कि एक मेन बेस ये देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। देन tRNA का स्ट्रक्चर पढ़ें तो शॉर्ट 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जस्ट लाइक mRNA स्टेबल RNA है with extensive intramolecular base pairing, contains an amino acid binding site and an mRNA binding site। तो ये है tRNA का स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसके स्ट्रक्चर में इंट्रामोलिक्यूलर बेस पेयरिंग होती है, यानी कि आपस में बेस पेयरिंग की हुई होती है इसके स्ट्रक्चर ने। देन फंक्शन की बात करें तो कैरीज द करेक्ट अमाइनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द राइबोसोम्स। तो ये सही तरह का जो है एंटीकोडोन के साथ अमाइनो एसिड लाता है mRNA के एंटीकोडोन से रिलेटेड और ये उसको लाके अटैच करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में इस तरह से हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका हवाले से बताना चाह रही थी। द 3 मेन टाइप ऑफ RNA ऑल इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले नीचे mRNA की स्ट्रैंड है पूरी जो है मैसेंजर RNA की। देन इसके बाद ये राइबोसोमल RNA आ रहा है। देन tRNA ला रहा है अमाइनो एसिड एंटीकोडोन यानी कोरिस्पॉन्डिंग टू द mRNA। और देखें किस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में तीनों हेल्प कर रहे हैं, यानी कि तीनों मिल के प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं प्रोसेस और प्रोटीन इस तरह से बनता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो अगर आपको वो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये आप देखें तो किस तरह से ये अरेंजमेंट हो रही है और किस तरह से प्रोटीन बन रहा है। बहुत अच्छा गिफ ये बना हुआ है, तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट बताने जा रही हूँ कि डस बेस पेयरिंग अकर इन RNA, जैसे कि DNA के अंदर डबल स्ट्रैंडेड बेस पेयरिंग होती है। तो RNA के अंदर भी आप देखें तो न्यूक्लियोटाइड बेसिस मौजूद होती हैं, लेकिन वो बेस पेयरिंग नहीं कर रहा होता, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। देन यहाँ पर मैं साइंटिस्ट के हवाले से कुछ बात करना चाहूँ इसी बारे में। तो रिच एंड डेविस बोथ वर्किंग एट द इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डिस्कवर्ड द सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ RNA कैन हाइब्रिडाइज स्टिकिंग टुगेदर टू फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये खुद ही आपस में जो है ये हाइब्रिडाइज हो सकता है mRNA का मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होने के लिए। तो ऐसा साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था। और ये देखें तो सिंगल स्ट्रैंडेड अनस्टेबल होता है और हाइब्रिडाइज स्टेबल होता है। ऑल्दो RNA इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, researchers soon discovered that it can form double stranded structure which are important to its function। तो इस तरह से ये डिस्कवरी हुई कि सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल तो होता है RNA, लेकिन वो खुद को ऐसे शेप में कन्वर्ट कर लेता है जो कि उसको हेल्प करे उसके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में tRNA की पिक्चर लगाई है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कैन आल्सो फॉर्म मैनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे कि आपस में ये बॉन्डिंग कर रहा है खुद ही, in which a single stranded RNA molecule folds over and forms hairpin loops stabilized by intramolecular hydrogen bonds between complementary bases।
तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये अपने स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है आरएनए, और आपको भी क्लियर हो गया होगा मेरी तरह, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आया था कि आरएनए के अंदर फ्री बॉन्ड्स मौजूद होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, तो वो किस तरह से ख़ुद को स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज कंडीशन में रखता है। तो ये आपको आंसर मिल गया होगा। तो आपसे कोई भी पूछे आज के बाद तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं इस बात का। बहुत ही ये जो है रेयर क्वेश्चन है। देन यहाँ पर मेरी स्लाइड्स जो हैं वो ख़त्म होती हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट हो और मैं बहुत इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाती रहूँ ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।